हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में डीअमीनेशन के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में ट्रांसअमीनेशन के बारे में बात कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग डीअमीनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के बारे में बात करेंगे, नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के बारे में बात करेंगे और इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे अमीनो एसिड की जो हमारी मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसका जो हमारा अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये क्या होता है और हमारा अमीनो एसिड पूल क्या होता है उसके बारे में बात कर लिया था। ट्रांसअमीनेशन के बारे में बात कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग डीअमीनेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही यहाँ पे किया था बात की, अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है जो हमारा अमीनो एसिड का, अगर एक हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर वो अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड है। ये यहाँ पे हमारा एक हम मान लेते हैं कि एक हमारा अमीनो एसिड है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको स्ट्रक्चर में हल्का सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अगर H को यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा ट्रांसअमीनेशन में क्या हो रहा था कि ये जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड है उसका जो हमारा यहाँ पे अमीनो जो ग्रुप है वो फिर हमें अपने एक यहाँ पे कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिल रहा था। और वो कीटो एसिड के ऊपर जब ट्रांसफ़र हो रहा था तो फिर हमें यहाँ पे दूसरे टाइप का अमीनो एसिड बनते हुए देखने को मिल रहा था। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे होगा अमीनो ग्रुप, उसका अगर लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो एक हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड है उससे यहाँ पे एक हमारे दूसरे कीटो एसिड में ट्रांसफ़र होके एक नया अमीनो एसिड अगर बना रहा है तो उस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पे ट्रांसअमीनेशन की प्रोसेस कहलाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीअमीनेशन के बारे में, तो इसमें जो हमारा होता है अमीनो ग्रुप वो हमारे अमीनो एसिड से यहाँ पे हटता है और जब ये यहाँ पे हटता है तो उस कंडीशन में फिर ये यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट होता है और फिर ये हमारे बॉडी से अगर एक्सक्रीट हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पे हमारे अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का कंप्लीटली अगर लॉस हमें देखने को मिल रहा है तो वो हमारी प्रोसेस सिंपली डीअमीनेशन कहलाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड है उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे अमीनो एक तरह से ग्रुप है, अगर जो हमारा उसका अमीनो ग्रुप है उसमें से हमारा NH3 का अगर लॉस होते हुए हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, या सिंपली कह सकते हैं अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप NH3 के फॉर्म में अगर रिमूव हो जा रहा है तो वो प्रोसेस हमारा सिंपली डीअमीनेशन यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा डीअमीनेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा अमोनिया है वो हमें यहाँ पे एक तरह से लिबरेट होते हुए देखने को मिलता है और जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड से अमोनिया लिबरेट होता है फिर वो हमारी जो हम कह सकते हैं कि यूरिया की सिंथेसिस है या हमारा यूरिया साइकिल है उसमें यहाँ पे इंटर होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डीअमीनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे दो प्रकार से हो सकता है। पहला है हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन और दूसरा है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेटिव का हमारा यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन का हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस होता है, प्रोटॉन का अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन है, या ऑक्सीजन का अगर हमारे स्ट्रक्चर में गेन हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे स्ट्रक्चर में ऐड हो रहा है तो वो हमारा सिंपली ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर हमारा डीअमीनेशन की प्रोसेस में हमारे वहाँ पे जो कार्बन स्केलेटल बच जाता है उसमें अगर ऑक्सीजन आके वहाँ पे अटैच हो जाता है तो उस कंडीशन में वो सिंपली हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन यहाँ पे कहलाता है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा अमीन ग्रुप है वो अगर यहाँ से हटता है और यहाँ पे हमें एक तरह से वो डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक H इस प्लेस पे आ जाएगा और ये यहाँ पे NH3 के फॉर्म में हमें यहाँ से हटते हुए देखने को प्राप्त हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा COOH हो गया और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड O अगर फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पे आके
अटैच हो जा रहा है, हमारा जो अमीनो ग्रुप है वो यहाँ पे जो हमारा अमोनिया है उसके फॉर्म में हट जा रहा है और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है आके अटैच हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसका हमारा यहाँ पे सिंपली ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हमारा सिंपली ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा फ्री अमोनिया हमें यहाँ से लिबरेट होते हुए, प्रोसेस से लिबरेट होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग एक तरह से हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है एक तरह से अमीनो ग्रुप है, वो जब हमारे अमीनो एसिड से यहाँ पे अमोनिया के रूप में निकलता है तो उस कंडीशन में अगर ये हमारी प्रोसेस ऑक्सीडेशन के साथ में कपल्ड होती है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आके अटैच हो जाता है तो उस कंडीशन में सिंपली ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कहलाता है। तो आई थिंक सो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन अक्सर कहाँ पे होता है, तो ये अक्सर हमारा जो लीवर है और हमारी किडनी है उसमें हमें सिंपली होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव जो हमारा डीअमीनेशन है वो क्यों होता है, उसके पर्पस के बारे में बात करते हैं तो इससे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यूरिया की सिंथेसिस है उसके लिए जो हमें NH3 रिक्वायर्ड होता है वो भी हमारे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में हमें मिलते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा कार्बन का स्केलेटल वहाँ से फ्री होता है तो वो उस कंडीशन में ये यहाँ पे हमें अल्फा कीटो एसिड सिंपली फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस प्लेस पे देखें तो जो हमारा यहाँ पे होगा अमोनिया वो हमें प्रोसेस से अलग होते हुए देखने को मिलेगा। ये अमोनिया हमारा यूरिया की सिंथेसिस में यूज होते हुए देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें एक कीटो एसिड का सिंपली फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के बारे में बात करते हैं और ये जो हमारा अल्फा कीटो एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है वो फिर हमारी जो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं उसमें वहाँ पे यूटिलाइज होता है और हमारे लिए एनर्जी को भी जनरेट करने का काम सिंपली करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होता है उसमें जो हमारा ग्लूटामेट है उसके रोल के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा इससे पहले बात किया था ट्रांस अमीनेशन के बारे में तो उस कंडीशन में जो है इस प्लेस पे क्या हो रहा था कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो एक तरह से वो ग्रुप था, हमारे अधिकतर जो अमीनो एसिड हैं उनका जो हमारा अमीनो यहाँ पे ग्रुप होता है वो हमारे अल्फा कीटो ग्लूटरेट पे हमें सिंपली ट्रांसफ़र होते हुए देखने को प्राप्त हो रहा था और इससे हमारा जो होता है ग्लूटामेट उसका सिंपली फॉर्मेशन होता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्लेस पे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ट्रांस अमीनेशन है उसके बारे में बात किया था। तो जो हमारा यहाँ पे ट्रांस अमीनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड है उसका जो हमारा अमीन एक तरह से ग्रुप है वो हमारा जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है उसके ऊपर हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलता है और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है और अमीनो एसिड हमारा कीटो एसिड में यहाँ पे एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो यहाँ पे होता है कीटो हमारा ग्लूटरेट है, ये क्या है, ये हमारा कीटो एसिड है और इस अमीनो एसिड का जो हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप है वो हमारा हमारे इस जो होता है कीटो एसिड उसके ऊपर ट्रांसफ़र होके एक और अमीनो एसिड जो कि हमारा ग्लूटामेट है उसका फॉर्मेशन सिंपली यहाँ पे एक तरह से वो कर देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा ग्लूटामेट है उसके अगर बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है अमीनो ग्रुप होते हैं हमारे अमीनो एसिड के ऊपर, उसका सिंपली यहाँ पे कलेक्शन सेंटर की तरह ये यहाँ पे एक तरह से काम करता है और हमारा जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग हमारे अमीनो एसिड हैं उनसे जब हमारा ट्रांस अमीनेशन की प्रोसेस होती है, अमीन ग्रुप वहाँ से जब निकलता है तो फिर हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट उसको एक्सेप्ट करता है और ये यहाँ पे ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग अमीनो ग्रुप का जो कलेक्शन सेंटर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं अगर हम लोग अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करें। अब जो यहाँ पे हमारा एक तरह से होता है यहाँ पे कह सकते हैं ग्लूटामेट है, तो यहाँ पे जब हमारा ग्लूटामेट का फॉर्मेशन जब हो जाता है तब फिर यहाँ पे हमें जो डीअमीनेशन है उसकी प्रोसेस देखने को मिलती है। जो हमारा ग्लूटामेट है उससे हमारा NH3 यहाँ पे वो निकलता है और फिर ये यूरिया में कन्वर्ट होकर यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये जो हमारा ग्लूटामेट है फिर ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन की प्रोसेस में यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए हमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इस प्रोसेस को हमारा कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं वो ग्लूटामेट हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जिसको हम लोग CHD से इंडिकेट करते हैं। वो हमारे जो यहाँ पे ग्लूटामेट है उससे यहाँ पे अमोनिया को सिंपली लिबरेट करने का काम करता है, NH3 को ग्लूटामेट से बाहर निकालने का सिंपली काम करता है और ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन की प्रोसेस सिंपली कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा ये एंजाइम है
वो जो कि हमारा है ग्लूटामेट डिहाइड्रो वो जिनेज एंजाइम है, जिसको हम लोग GHD से इंडिकेट करते हैं। एक ये हमारा यहाँ पे काफ़ी यूनिक एंजाइम होता है, वो क्योंकि ये जो हमारा होता है NAD+ होता है या NADP+ हमारा है, वो जो कि वहाँ पे कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, उसको यहाँ पे दोनों को ये यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। ये यहाँ पे जो हमारा होता है NAD+, इसको भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है, NADP+ को भी सिंपली अपने प्रोसेस में यूटिलाइज कर सकता है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से ये इसको यूटिलाइज यहाँ पे करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे ग्लूटामेट है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस प्लेस पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सिंपली हमारे ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो हमारा NAD+ है, एक तरह से ये भी यहाँ पे कोएंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है, या जो हमारा NADP+ है वो भी यहाँ पे कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है H2O के साथ में, जब ये यहाँ पे रिएक्ट करता है और एंजाइम जो इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है वो हमारा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे सिंपली इन्वॉल्व होता है। तो जब ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा NH3 है, ये जो हमारा H2O है वो एक H इसको इस प्लेस पे यहाँ पे देता है, और यहाँ पे NH3 यहाँ हमारा NH4 के फॉर्म में हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन है, वो फिर इस प्लेस पे क्या करता है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो इस प्लेस पे क्या करता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे आके सिंपली हमें अटैच होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे होगा NAD+ है या NAD हमारा P+ है, वो फिर यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये यहाँ पे NADH+ का सिंपली फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग जो हमारा NAD+ है उसके बारे में बात करते हैं तो वो NADH+ का फॉर्मेशन करता है, और अगर हम लोग यहाँ पे NADPH के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे NADPH का सिंपली फॉर्मेशन यहाँ पे एक तरह से करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अब हमारा क्या फॉर्म हो गया, अल्फा कीटोग्लूटरेट का फॉर्मेशन हो गया, और हमारा यहाँ पे अमोनिया हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका एक H इसके साथ में कंबाइंड हुआ, और यहाँ पे हमारा जो होगा NH4 वो यहाँ पे प्रोसेस से हमारे बाहर हो गया। जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन इसका है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया, एक H हमारा इसको ट्रांसफ़र हो गया, इसका एक जो S अभी बचा हुआ था वो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, NADH+ का यहाँ पे सिंपली फॉर्मेशन हो गया, और जो हमारा अमोनिया था वो यहाँ पे प्रोसेस से वो निकल गया, और हमारा यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट का सिंपली फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जब हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं वो ग्लूटामेट जब अलग अलग जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनसे वहाँ पे अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर जब वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है तो फिर हमें यहाँ पे डीअमीनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे होता है अमोनिया आयन जो कि यहाँ पे हमें एक तरह से प्राप्त हुआ, तो वो फिर हमारा यहाँ पे अमोनिया में सिंपली हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा होगा NH4 आयन, ये फिर हमें NH3 में सिंपली यहाँ पे अमोनिया में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग अमोनिया के बारे में बात करते हैं तो ये फिर हमारे जो ह्यूमन्स हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, काफ़ी फैटल होता है, और इससे हमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में फिर हमें इसका जो हमारा होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फिर वो होता है, और उसके थ्रू हमारा अमोनिया हमारे बॉडी से रिमूव होता है। और ये जो हमारा होता है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस, ये हमारा यूरिया साइकिल के थ्रू हमें देखने को मिलती है। तो अगर आसान तरीके से कहें तो जो हमारा अमोनियम आयन इस प्रोसेस में हमें बनते हुए देखने को मिला, फिर वो यहाँ पे अमोनिया में कन्वर्ट होता है, NH3 में यहाँ पे सिंपली एक तरह से कन्वर्ट होता है। जो हमारा अमोनिया है हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो फिर हमारा एक जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस, जिसको कि हम लोग यूरिया साइकिल यहाँ पे कहते हैं, उससे ये अमोनिया हमारा यूरिया में कन्वर्ट होता है, और फिर यूरिया हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव हमारा होता है डीअमीनेशन, उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा जो होता है अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस इस एंजाइम के थ्रू हमें सिंपली देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे एक तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारा जो अमीनो एसिड है वो L अमीनो एसिड है, तो उस कंडीशन में जो हमारा एंजाइम होगा वो होगा L अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे होगा। और अगर हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे है कह सकते हैं वो डी अमीनो एसिड है, तो वो यहाँ पे हमारा डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। L जो है हमारा क्या है,
दैट इज़ द लीवो रोटेटरी, और डी के बारे में बात करें तो ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सिंपली होता है। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है या डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है, ये हमारे एक प्रकार के फ्लेवो प्रोटीन्स होते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारा FMN जो हमारा यहाँ पे होता है फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड, वो यहाँ पे इसमें हमें जो है देखने को मिलता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारा FAD होता है, दैट इज कॉल्ड द, ये कहलाता है फ्लेवो हमारा एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड सिंपली यहाँ पे होता है। तो ये हमारे एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज हमारे यहाँ पे सिंपली फ्लेवो प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें FMN और FAD सिंपली यहाँ पे होता है। तो आइए रिएक्शन को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं तो ये एक हमारा जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का है। तो जब हमारा यहाँ पे हम जो इस प्लेस पे एल और जो हमारा डी है उसको इंक्लूड यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि अमीनो एसिड है, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है हमारा अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम सिंपली यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे FMN होता है, ये यहाँ पे हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जब रिड्यूस होता है तो FMNH2 में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड ऑक्सीडेज इस प्रोसेस को यहाँ पे कैटलाइज करता है, और अमीनो एसिड हमारा यहाँ पे जो होता है इमिनो एसिड उसमें सिंपली कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हमें रिमूव होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपली डबल बॉन्ड आ जाता है। तो दो हाइड्रोजन यहाँ से जो निकले वो हमारे FMN ने एक्सेप्ट किया और ये यहाँ पे हो गया रिड्यूस, और इसने यहाँ पे FMNH2 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी एक यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो जब हमारा यहाँ पे इमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जब हमारा इमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो फिर यहाँ पे हमारी हम कह सकते हैं H2O के थ्रू यहाँ पे हमें स्पॉन्टेनियस हाइड्रेशन की प्रोसेस सिंपली देखने को मिलती है। और जब हमारे यहाँ पे इमिनो एसिड का हाइड्रेशन होता है तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा H2 है वो इस प्लेस पे हमारा जो होता है कह सकते हैं NH, उसके साथ में दो हाइड्रोजन अटैच होके NH3 हमारे प्रोसेस से बाहर वो निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया ऑक्सीजन फिर यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और ये हमारा अल्फा कीटो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे सिंपली कर देता है। तो इस तरीके से हमारा जो होगा यहाँ पे अमीन जो हमारा अमोनिया है वो हमारी प्रोसेस से बाहर यहाँ पे निकल जाता है। तो फिर हमारा इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आता है और इसके यहाँ पे दो हाइड्रोजन को इस प्लेस पे लेता है और H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके हाइड्रोजन को जब ये ले लेता है तो फिर ये अगेन हमारा FMN में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये अमीनो एसिड से जो हमारा कह सकते हैं हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होती रहती है। अब जो हमारा ऑक्सीजन था उसने जब यहाँ पे जो हमारा FMNH2 है उससे दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, H2O2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एक हमारा एंजाइम है जो कि कहलाता है कैटलिस्ट, वो इस प्रोसेस को यहाँ पे कैटलाइज करता है और वाटर का फॉर्मेशन सिंपली हमें होते हुए देखने को मिलता है। हाफ O2 यहाँ पे फिर आता है, फिर ऑक्सीडेशन होके O2 में कन्वर्ट होके फिर ये प्रोसेस हमारी यहाँ पे कंटिन्यू होती रहती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अमीनो एसिड है उसका हमें ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन देखने को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखें तो जो हमारा अमीनो एसिड है उसमें से जो हमारा यहाँ पे होगा कह सकते हैं अमोनिया, वो हमारी प्रोसेस से यहाँ पे रिमूव हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में आके अटैच हो जाता है। इसलिए ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन सिंपली कहलाता है। और ये यहाँ पे हमारा कीटो एसिड का फॉर्मेशन, अल्फा कीटो एसिड का फॉर्मेशन हमें सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में क्या था कि जो हमारा अमीनो एसिड था उसमें से जो अमोनिया है वो निकला और ऑक्सीजन वहाँ पे आके अटैच हो गया, तो वो हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन था। अगर हम लोग नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारी जो यहाँ पे डीअमीनेशन की प्रोसेस है जिसमें हमारा जो वहाँ पे अमीनो ग्रुप है वो रिमूव होता है, और अगर ये हमारे ऑक्सीडेशन के बिना अगर हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन
ऑक्सीजन आके अटैच वहाँ पे नहीं हो रहा है, केवल NH3 बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में वो हमारा सिंपली यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव अमीनेशन कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे एक है जो कि कहलाता है हमारा कहलाता अमीनो एसिड, जो हमारा वो डिहाइड्रेजेस हमारे एंजाइम है उसके थ्रू अगर जो ऑक्सीडेशन होता है तो उस कंडीशन में हमारे ऐसे अमीनो एसिड जिनके ऊपर हमें जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं जो हमारे हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड है जिसमें हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं वो सीरीन है वो आ जाता है, हमारा वो थ्रियोनिन आ जाता है, और हमारा जो होमो यहाँ पे वो सीरीन है, ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलता है। तो इनका हमारा जो डीअमीनेशन है वो हमें इस प्रोसेस के थ्रू, ये जो एंजाइम है जो कि कहलाता है हमारा वो डिहाइड्रेटेज, इसके थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस में जो इनके अंदर का अमीन ग्रुप है वो हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है, और ये यहाँ पे उसके जो हमारे कह सकते हैं वो रेस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारा होगा यहाँ पे वो सीरीन वो अपने अल्फा जो कीटो एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रियोनिन अपने अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और होमो जो हमारा सीरीन है ये भी हमारे अपने रेस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जो हमारा होता है अमीनो ग्रुप उसमें अगर हमारा जो होता है सल्फर ग्रुप अगर वो होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कहलाता है अमीनो एसिड वो डी सल्फ हाइड्रेटेज एंजाइम यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो अगर जो हमारा अमीनो एसिड है वो वहाँ पे अगर है सल्फर तो उस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारा यहाँ पे होता है वो कह सकते हैं वो सिस्टीन है, या जो हमारा होमोसिस्टीन है, ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें हमारा जो होता है सल्फर ग्रुप वो वहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में इनका डीअमीनेशन हमें इस एंजाइम के थ्रू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा होता है वो सिस्टीन उसके अगर बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में इसका हमारा वो डी सल्फ हाइड्रेज जो हमारा एंजाइम है वो यहाँ पे इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, और ये हमारा जो सिस्टीन है वो यहाँ पे पाइरुवेट में सिंपली कन्वर्ट होते हुए देखने को हमें मिलता है, और इसमें से जो NH3 है हमारा अमोनिया है और H2S है वो हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा हिस्टिडीन है उसके यहाँ पे डीअमीनेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है जो कहलाता है हिस्टिडेज एंजाइम है, ये इस प्रोसेस को यहाँ पे कैटालाइज करता है। हिस्टिडीन इस प्लेस पे क्या है कि ये यहाँ पे जो हमारा होता है उरोकनेट उसमें यहाँ पे कन्वर्ट होता है, और NH3 हमें प्रोसेस से अगेन बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में ये भी हमारा यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है डी कार्बोक्सिलेशन उसकी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्लेस पे यहाँ पे बात किया कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड है उसमें हमारा एक यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिलता है। तो अगर जो हमारा यहाँ पे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप अगर ये हमारे अमीनो एसिड से रिमूव होता है हटता है तो उस कंडीशन में हमारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस सिंपली कहलाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अगर जो हमारे अमीनो एसिड हैं वो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा वो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू अगर वो उनके अंदर यहाँ पे अल्फ़ा डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस अगर होती है तो इस कंडीशन में वो अपने वहाँ पे जो होता है उसका अमीन्स उसमें यहाँ पे सिंपली कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा अमीनो एसिड है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसका जब यहाँ पे जो होगा कार्बोक्सिल ग्रुप जब ये यहाँ से हटता है, स्ट्रक्चर में आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमारा प्लस है, अगर हम लोग इसको जो इसका आयनिक फॉर्म है उससे हटा देते हैं तो क्या होता है कि H हमारा यहाँ पे हो जाएगा COH हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा NH2 यहाँ पे हो जाएगा, तब इनके ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे COH होगा, तो ये हमारा यहाँ पे जो होगा कार्बोक्सिल ग्रुप वो सिंपली है। तो हमारा जो यहाँ पे कार्बोक्सिल एक तरह से ग्रुप है, जब वो यहाँ से हटता है तो ये फिर यहाँ पे CO2 के फॉर्म में हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो COH है उसका H यहाँ पे एक तरह से वो रह जाता है, तो ये अपने रेस्पेक्टिव जो अमीन है उसमें सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका यहाँ पे सिंपली जो अमीन है उसमें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो हमारा होता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यहाँ पे इस प्रोसेस को कैटलाइज यहाँ पे करता है। और अगर हम लोग इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, ये हमारा वो डिपेंडेंट प्रोसेस सिंपली होती है। मीन्स यहाँ पे इस एंजाइम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए यहाँ पे जो हमारा PLP है उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है।
अब हम लोग यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा हिस्टिडीन है उसके यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में बात करते हैं, तो इस कंडीशन में ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये हमारा यहाँ पे सिंपली हिस्टिडीन का है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज सिंपली करेगा और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे COOH है, अगेन यहाँ पे H इसको ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। तो H जब यहाँ पे आ जाएगा तो COH हो गया और यहाँ पे NH2 हमारा सिंपली रह जाएगा। तो जब हमारा यहाँ पे COH है तो उस कंडीशन में क्या है कि इसमें CO जो हमारा है CO2 है, जब प्रोसेस से यहाँ पे अलग हो जाता है, यहाँ पे हमारा H एक तरह वो सिंपली एक तरह से वो रह जाता है। तो जो हमारा यहाँ पे हिस्टिडीन जो कि एक अमीनो एसिड था वो हिस्टामीन में कन्वर्ट हो जाता है, अपने अमीन फॉर्म में सिंपली हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है और ये प्रोसेस हमारा सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एल ग्लूटामेट का हमारा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगेन जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH है, यहाँ पे H है, इसको यहाँ पे NH2 हम कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या हुआ कि ये जो हमारा COH है इसमें से CO2 हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा, H यहाँ पे ही एक तरह से वो रह जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये हमारा यहाँ पे कह सकते हैं वो गामा जो हमारा होता है अमीनो ब्यूटाइरेट उसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और ये सिंपली हमारा गाबा यहाँ पे कहलाता है। तो ये हमारा जो है अमीनो एसिड है और ये इसका हमारा अमीन फॉर्म सिंपली यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनका हमें यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे डीअमीनेशन है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।